नमस्कार। मैं निमित्त नहीं नामक काव्य संग्रह, इस काव्य संग्रह से आपको एक और कविता सुनाऊंगी। ये है याज्ञसेनी। सुने। सुनो पार्थ, उस दिन कुरुक्षेत्र में पूछे सवाल अब भी विचलित कर देते हैं, पर अपने दिए उत्तरों से आज भी मैं आश्वस्त हूं बावजूद संशयों के। तुम मेरे मित्र कहे जाते हो, परंपरा तुमसे मेरा यही नाता जोड़ती है, भले ही खुद नहीं मानती, और उसने तुम्हें मैत्री के दायरे से निकालकर भक्त बना दिया है, तुम्हें नर और मुझे नारायण बना दिया है। किंतु पार्थ, क्या तब का सच भी यही नहीं था? क्या तुम में से कोई भी कभी भी मित्र था सिवाय द्रौपदी के, जिसमें सामने खड़े होने का साहस था, थी प्रश्न पूछने की उत्कंठा, और उत्तर से बिंधे जाकर भी पीड़ा झेलने की थी शक्ति? तुम सब तो सभी निर्णयों की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल निश्चिंत होते रहे हो। यश और अपयश दोनों का ही भागीदार बना मैं निरंतर। पुरुष हैं हम, हमारे पूछे प्रश्न शाश्वत होते हैं। सारे संबंध भी केवल पुरुषों से होते हैं। पुरुषों के लिए हमने इतिहास को इन्हीं कालजयी प्रश्नोत्तरों से परिभाषित कर लिया है, मिटा दिए हैं असुविधाजनक सवाल, या फिर उनकी धार ही मोड़ दी है अपने हित में। किंतु सच कहता हूं, सद्य विवाहिता द्रौपदी की आहत दृष्टि आज भी मेरी रीढ़ की कपा देती है हड्डी। दुविधा विभक्त मैंने तो सर्वोपरि माना था मां के आदेश को। क्यों मां भी बेटों की भाषा बोलने लगती है, कहो तो पार्थ? मुझे तब भी द्रौपदी के सामर्थ्य और तुम भाइयों की दुर्बलताओं का एहसास था, किंतु यह क्या कर डाला मैंने? द्रौपदी, मैं गुनहगार हूं तुम्हारे प्रेम और स्वर्गारोहण में बाधक मैं। तुमने तो हिमालय की ठुठरन में भी कभी मुझे दोषी न ठहराया। ऐसा क्यों किया तुमने सखी, ऐसा क्यों किया? दरअसल कुरुक्षेत्र के जिन समाधानों से मैं कृष्ण बना पुरुषोत्तम, उसकी प्रेरणा तुम ही हो याज्ञसेनी, केवल तुम ही। और कुरुसभा से आती तुम्हारी कातर पुकार, मैं कृतज्ञ हूं तुम्हारा आजन्म प्रिया। याज्ञसेनी, सुमन की।